इस सारी डील के अंदर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही है, पाकिस्तान को क्या फायदा है? ये हमारी एक नेचर है, बल्कि बिलखसूस पंजाबियों की नेचर है कि इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये किसी के पास जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि हमें क्या मिलेगा वहां जाने से, और जब कोई आ रहा होता है तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें वो क्या दे के जाएगा। तो ये एक नेचर है हम सब की, और इसी नेचर की बुनियाद से हम हर मर्तबा ये सोचते हैं कि जो एफर्ट हम कर रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम मशक्कत कर रहे हैं, उसका हमें क्या फायदा होगा। एक लिहाज से ये सोचना भी चाहिए, और सोचने में हक बजाना में लोग कि आखिर इतनी अफरा तफरी पाकिस्तान ने मचाई है, इतनी भाग दौड़ की है, इतने दौरे किए हैं पाकिस्तान ने, इतने लोगों को पाकिस्तान के अंदर बुलाया है, और इतनी एफर्ट के बाद अगर पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता, अमेरिका कामयाब होकर अमेरिका वापस चला जाता है और ईरान कामयाब होकर ईरान में बैठ जाता है, यानी दोनों के लीडर्स आते हैं, साइन करते हैं, अपने अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं। एक मुल्क ढंडोरा पीटता है कि मैं कामयाब हो गया, दूसरा मुल्क कहता है कि नहीं मैं कामयाब हुआ। पाकिस्तान को क्या मिला है सारे काम में? बात तो बिल्कुल ठीक है, सोचना तो चाहिए, लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो इज्जत होती है ना किसी मुल्क की या किसी खानदान की या किसी शख्सियत की, वो सबसे ज्यादा मुकर्रम होती है। अगर कोई काम करने से आपकी इज्जत में इजाफा होता है तो इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने कुछ ना भी कमाया हो तो ये जो नेक नामी कमाई है पाकिस्तान ने, वही मैं समझता हूं कि 1000 गुना हमारे लिए बेहतर है। बस वही लक है जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, वही लाख है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप दोबारा मैं कहता हूं कि आप एक साल पीछे पीछे चले जाएं, आप चले जाएं अप्रैल 2025 में। उस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी आपके सामने है कि पाकिस्तान के बारे में क्या लोगों की राय थी, जब बल्कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में जंग लड़ने लगे और आमने सामने हुए तो आधी दुनिया हमें समझाने के लिए आ गई थे। सऊदी अरब में आके हमें लेक्चर दिया कि देखो इंडिया के साथ तुम नहीं लड़ सकते, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इकॉनमी देख लो उसकी इकॉनमी का साइज देख लो, फिर उनका जो असला है उसको देख लो, फिर उनकी प्रेपरेशन देख लो, फिर उनकी फौज का साइज देख लो, फिर उनकी सफारतकारी को देख लो, और उसके बाद तुम अपने आप को देखो, देखो कर्जों में तुम डूबे हुए हो। आज हम अपना पैसा वापस ले जाएं तो तुम्हारा क्या बनेगा, IMF की किस्त रुक जाए तो तुम्हारा क्या बनेगा, फिर अगर हम इन सियासतदानों को कंट्रोल ना करें तो ये स्टेट का क्या हशर करेंगे। इमरान खान कितना तुम्हारे लिए खतरनाक हो गया है, ये जो पोलराइजेशन है यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की, अगर उसे हम कंट्रोल ना करें या हम सहारा न दें तो उसके बाद आपका क्या बनेगा। तो बेहतर यह है कि जंग की तरफ न जाओ, इंडिया के साथ मामलात अपने दुरुस्त कर लो। तो ये हमें सबक सऊदी अरब की तरफ से दिया गया था। यूएई तो आखिर तक इस सारी जंग के अंदर इंडिया के साथ बैठा हुआ था, और उसके बाद भी देख लें BLA को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी वो सारी यूएई से मिलती थी। फिर अफगानिस्तान के साथ भी यूएई का अपना एक रिलेशन था, और जब पाकिस्तान अफगानों को समझाने की कोशिश करता था तो यूएई अपना वजन अफगानों के पलड़े में डाल देता था। तो ये सूरत हाल थी 2025 अप्रैल में। लेकिन उसके बाद एक जंग हुई और उस जंग ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया, बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसी इज्जत दी कि जो इससे पहले पाकिस्तान को बहुत कम नसीब हुई। और इसके साथ साथ आप देख लें, मैं सफारती नक्शे की बात कर रहा हूं, ये ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं है पूरी दुनिया का कोई जोग्राफिया चेंज हो गया उसके बाद, लेकिन नहीं, एक सफारती नक्शा पूरी दुनिया का बदला था पाकिस्तान की वजह से, और पाकिस्तान को लोगों ने इज्जत देनी शुरू की थी और मुल्कों ने इज्जत देनी शुरू की थी। अब अगर आप दोबारा मैं आपको कहता हूं 2025 में चले जाएं तो उस वक्त मोदी जो था कुछ 56 इंच की छाती फैला के वो अक़वाम आलम के बाजार में घूमता फिरता था और पाकिस्तान के बारे में बड़ी हकारत से बात करता था और हकारत से पाकिस्तान की तरफ देखता था। लेकिन उसके बाद आप देख लें किस तरह दुनिया टर्न हुई, किस तरह दुनिया का मिजाज बदला, किस तरह पाकिस्तान के साथ दुनिया अलाइन हुई, और किस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान की तारीफ पे मजबूर हुआ। मैं ये कहता हूं हमें कुछ भी ना मिले तो ये जो इज्जत मिल गई है यही हमारे लिए लाख है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की तरह का जो हमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मिला है, मेरा ख्याल है इसका भी कोई बदल नहीं है, इसका भी कोई जवाब नहीं है, इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो है रोज पाकिस्तान की तारीफ करता है, रोज फील्ड मार्शल की तारीफ करता है, रोज वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात करता है। तो इससे आगे हमें और क्या चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे पूरी दुनिया कांपती है, दुनिया परेशान है कि ये हमारा क्या हशर करेगा। इटली इनके सामने खड़ा है लेकिन कांप रहा है, फ्रांस अमेरिका के सामने खड़ा है और फ्रांस के प्रेसिडेंट बेइज्जती करवा लेता है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, यूके की तो रोज बेइज्जती करता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन पाकिस्तान उसकी तरफ इज्जत से देखता है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसका वो बहुत ज्यादा एहतराम करता है। तो मेरा ख्याल है ये भी काफी है भाई साहब, हम उसके अजाब से बच गए, उसके शर से बच गए, और इज्जत वो हमारी कर रहा है, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ कर रही है। तो आपको और क्या चाहिए? यही होता है बिजनेस एम्पायर के अंदर कि जब आपका ब्रांड हर किस्म का झटका बर्दाश्त कर जाए और लोग उसका हवाला दे रहे हो, लोग उसका नाम ले रहे हो, तो फिर शुक्र अदा करना चाहिए। इससे आगे तो जिंदगी बहुत ही आसान है। अल्लाह करम करे ईरान और अमेरिका का समझौता हो जाए, पाकिस्तान के अंदर साइन हो, डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके साथ 7-8 और लीडर्स आए, सरबराहान आए, और एक मेज सजे, एक साइड पे अमेरिका बैठा हो, एक साइड पे ईरान बैठा हो, और पीछे हेड ऑफ स्टेट्स बैठे हो, और कैमरे की आंख से फिर पूरी दुनिया उसको देखे, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान कहां से कहां होगा। तो पाकिस्तान को इज्जत मिली है, मेरा ख्याल है इसके मुकाबले में अगर $1 बिलियन
$100 बिलियन भी मिल जाता तो वो भी कोई हैसियत नहीं रखता था। हमारे लिए यही काफी है कि हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी और उस इज्जत के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है।